हर साल हजारों लव मैरिज होती हैं जिनमें से 50% से ज्यादा टूट जाती हैं। क्या ये इंसान सच में मुझसे प्यार करता था या सिर्फ ये शादी एक गलती थी? सोसाइटी के खिलाफ जाना, शायद मम्मी पापा के खिलाफ भी गए हो उस इंसान के लिए जिसे आपने बहुत प्यार किया। आपने शायद सब कुछ किया, मम्मी पापा का गुस्सा, सोसाइटी के खिलाफ जाना, शायद मम्मी पापा के खिलाफ भी गए हो, पूरी दुनिया से लड़ना उस इंसान के लिए जिसे आपने बहुत प्यार किया और जिससे आपने शादी की। लेकिन आज कुछ सालों बाद आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मेरा ये फैसला गलत था? क्या मैं किसी ट्रैप में फंस गई हूँ? क्या ये इंसान सच में मुझसे प्यार करता था या सिर्फ ये शादी एक गलती थी? अगर आपके दिमाग में कुछ भी ऐसे सवाल चल रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके सवालों के सब जवाब मिलने वाले हैं। हर साल हजारों लव मैरिज होती हैं जिनमें से 50% से ज़्यादा टूट जाती हैं। तो क्या वो प्यार फेक था? क्या वो वादे फेक थे? क्या वो रिश्ता फेक था? चलो आओ मिल के इसे डिकॉड करते हैं। जब इस रिश्ते की शुरुआत होती है ना, तो एक पहला फेज हमेशा मैं बताती हूँ कि मैरिज के 3 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है जब हमें बहुत अच्छा लगता है, जिसे हम हनीमून फेज भी कहते हैं। शादी से पहले का टाइम भी हो सकता है और ये शादी के कुछ साल बाद तक का टाइम हो सकता है। इस फेज में ना हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें वादे होते हैं, कस्में होती हैं, कॉल्स होती हैं, हम दिन रात एक दूसरे को याद करते हैं। गिवर गिवर वाला फेस होता है। इसमें हम इतना देते हैं उस रिलेशनशिप में, हम चाहते हैं बस ये रिश्ता टूटे नहीं, उस इंसान के साथ लव्ड फील होता है। ऐसा लगता है कि दुनिया के रिश्ते टूट रहे होंगे, हमारा रिश्ता नहीं टूटने वाला। लेकिन जैसे ही शादी होती है ना, ये वाला फेस बदल जाता है और ये वाला फेस बदल के कहाँ पहुँच जाता है? सेकेंड स्टेज में, जो होती है कॉन्फ्लिक्ट स्टेज। अब यहाँ पर प्रायोरिटी एक दूसरे को ना देके हम, क्योंकि क्या होता है ना, केमिकल्स भी रिलीज होना कम हो जाते हैं धीरे धीरे, प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाती हैं और हम गिविंग से रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम, बिजली के बिल, बच्चे, हमारे पेरेंट्स, इन लॉज, रीति रिवाज, कहीं ना कहीं ये इतनी प्रायोरिटी बन जाती है कि वो लव जो है वो फेड होने लगता है। एक इंसान को ऐसा लगने लगता है कि शायद अब ये रिश्ता फेक है, वो वाला प्यार नहीं है, वो वाला स्पार्क नहीं है। क्या वो इंसान मुझसे प्यार करता भी है? और जितना ज़्यादा अनलव्ड फील होता है उतना ज़्यादा हम सामने वाले इंसान से पहले तो प्यार से समझाते हैं, पर जब वो नहीं समझता तो हम फाइट करते हैं, डिमांड करते हैं, झगड़ा करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिससे सामने वाले इंसान को भी ये लगने लगता है कि भाई इसका प्यार भी फेक तो नहीं था, ये कितना कंट्रोल करना चाह रही है। तो क्या किसी रीज़न से मतलब इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी जो उसने मुझसे शादी करी? तो समझो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगता है और एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या सच में ये शादी करने का फैसला सही था या फिर ये फैसला गलत है, हम किसी ट्रैप में फंस गए हैं। देखो, हम ना ये नहीं समझ पाते कि प्यार से एक रिश्ते की शुरुआत तो होती है, लेकिन सिर्फ प्यार से वो रिश्ता चलता नहीं है। रिश्ता चलता है समझदारी से, रिश्ता चलता है कमिटमेंट से। हमें ये समझना होगा कि जैसे ही हम शादी में एंटर करते हैं तो जो रिश्ता शादी से पहले वाला था वो शादी के बाद वाला रिश्ता नहीं रह जाता। हम दोनों की लाइफ ही चेंज होने वाली होती है, क्योंकि एक शादी में 2 लोग नहीं, 2 परिवार जुड़ते हैं। बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, प्रायोरिटीज डिफरेंट हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हम रेडी नहीं होते। हमें बहुत अच्छा लगता है शादी के बाद ये होगा वो होगा, हम यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक्चुअली होता क्या है बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिसके लिए हम रेडी नहीं होते, हमें सिखाया भी नहीं जाता और हमें पता भी नहीं होता कि करना क्या है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि जैसे ही शादी हो जाती है ना, तो फैमिलीज़ का भी इंटरफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अपनी फैमिलीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं, दोनों ही, हस्बैंड एंड वाइफ। और ये डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है कि क्या किसी अनजान पर्सन के साथ हम रह रहे हैं। बट सच ये है, वहाँ प्यार भी है और वहाँ पर टकरार भी है। बट अब इस टकरार और प्यार को किस तरीके से बैलेंस करते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो थोड़ा सा विवेक से सोचेंगे, मीन्स बुद्धि से सोचेंगे, मन से नहीं सोचेंगे। क्या हम रेडी थे शादी में एंटर होने से पहले? क्या हमें ये पता था कि 2 परिवार जुड़ने वाले हैं तो ये दिक्कतें आने वाली हैं, या फिर हमें लग रहा था कि ठीक है जो होगा हम देख लेंगे? अगर ऐसा था तो अब ये समय है जहां आपको ये समझना होगा कि हमें अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलके लेनी है। हमारी शादी एक अच्छी शादी है और ये निभ सकती है, बट करना क्या है, हमें एक दूसरे की मजबूरियां, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है।
जिसकी शुरुआत हमेशा मैं कहती हूँ कि खुद से करो, सामने वाले से नहीं। तो आप ये देखो कि अभी जो ज़िम्मेदारियाँ आप पे डल रही हैं, उस वजह से क्या आप दोनों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है? क्या कम्युनिकेशन गैप भी बढ़ता जा रहा है? क्या अंदर ही अंदर गुस्सा इकट्ठा होता जा रहा है? क्या इसको आप वेंट आउट कर रहे हो? एक-दूसरे के साथ रिपेयर मोमेंट है? क्या एक-दूसरे की फैमिलीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो? क्या एक-दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हो? क्या एक-दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट दे रहे हो? क्या सुनने के बाद हम सुनाना शुरू कर रहे हैं? मीन्स क्या हम एक लिसनर हैं? लिसनर मीन्स क्या मैं हम सामने वाले को सुनकर उसकी बात के पीछे का पेन और उसका मीनिंग समझ पा रहे हैं, अपना मीनिंग वहाँ पे नहीं बना रहे हैं? क्या हम अपनी बात को रख पा रहे हैं? क्या हमारी पिछले रिलेशनशिप, चाहे वो हमारे मम्मी-पापा से है और चाहे वो हमारी पास्ट रिलेशनशिप है, क्या उसका कोई ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें स्टेप बाय स्टेप वर्क करना होता है, और जब हम इन चीज़ों पे वर्क करते हैं तो हमें एक नई ही दुनिया, नया ही रिश्ता दिखता है, जहाँ हमें पता लगता है कि यस, सामने वाला इंसान डिफरेंट है, मेरे जैसा नहीं है, बट वो बुरा भी नहीं है। बट हम जितना उसको उसके अंदर बुराई देखेंगे, हमें क्या मिलने वाली है? हमें बुराई ही मिलने वाली है। अगेन, दाँत जहाँ टूट जाता है, जीभ वहीं जाती है। 31 दाँत हैं, वहाँ पर जीभ नहीं जाती है। तो बुराई की तरफ हम बहुत जल्दी, जो चीज़ उस इंसान के अंदर कमी है ना, हम वहाँ बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। तो बजाय इसके क्या हम ये देख सकते हैं कि हमारे रिश्ते में अभी भी गुड क्या है, पॉजिटिव क्या है, और क्या उस पॉजिटिव को इकट्ठा करते हुए हम गुड कम्युनिकेटर बन के अपनी बातों को सामने वाले के सामने सही तरीके से रख पाए, सो दैट वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाए। जो हम चाहते हैं उस रिलेशनशिप में, उसके लिए खुद भी एफर्ट डालें और सामने वाले को समझा पाए कि क्यों हम ऐसा चाह रहे हैं, क्यों हमें ऐसा फील हो रहा है। देखो, मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक क्लाइंट थी, उस क्लाइंट को हमेशा ये लगता था कि अभी जब शादी हो गई है तो अब मेरे लिए मेरा हस्बैंड कुछ नहीं करता है। पहले वो मार्केट से पकोड़े भी लाता था, मच्छी भी लाता था, घुमाने भी लेके जाता था, बीच पे भी लेके जाता था, पर अब वो मुझसे प्यार नहीं करता। तो उसका रवैया इस कदर हो गया अपने हस्बैंड के साथ कि उसके हस्बैंड ने उसके पास आना ही बंद कर दिया। वो अपने मम्मी पापा के पास रहने लगा, लेकिन उस लड़की के पास नहीं आता था। लेकिन क्योंकि उसको लगता था ये मेरी जिम्मेदारी है, तो पूरे दिन में वो एक बार उसके पास जाके मिल लेता था और गेट से ही वापस आ जाता था। बट जितनी बातें मैंने भी आपको बताई हैं, जब उसने उन सब पॉइंट्स पे वर्क किया, तो आज उसके और उसके हस्बैंड के बीच में रिलेशनशिप अच्छी हो रही है, रिश्ते सुधर रहे हैं। उसके हस्बैंड अब खुल के बता पा रहे हैं कि क्यों वो उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, कहाँ पर उस लड़की की उसको नीड है, और दोनों का रिश्ता इतना खूबसूरत हो गया है। तो रिश्ते खराब नहीं होते, बस हम रिश्तों को निभा नहीं पाते, हमें रिश्तों को निभाना आना चाहिए। बट अभी भी अगर आप स्टक हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है मैं रिश्तों को कैसे संभालूं, तो मैंने एक 20 मिनट की फ्री ट्रेनिंग आपके लिए बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो ट्रेनिंग आपको दूं, तो यू कैन कमेंट ट्रेनिंग इन द कमेंट बॉक्स, और वो ट्रेनिंग हम आपको दे देंगे। और अगर आप देख रहे हैं कि किसी का भी रिश्ता बहुत बुरी तरह बिखर रहा है, जिनकी लव मैरिज है और उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करनी है। और अगर आप मेरी बीएमसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बनना है।